अल्लाह का भगवान के अल्लाह के अल्लाह अल्लाह हैं इतने कम पानी में? थोड़ी तेज और बारिश होने दो। ठंडा लगा तो क्या ठंडे पानी। अरे तो आपकी उम्र हो गई, आपको ठंडा लग रहा है, वो बच्चे हैं, उन लोगों को ठंडा नहीं लगेगा, इतनी गर्मी हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। और जनाब सुबह की शुरुआत है, बारिश के साथ है और गर्मा गर्म कबाब है, तो फिर क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर जो है हम लोग अम्मी के घर आए हुए थे। जैसा कि हमने आपसे गुजरे हुए ब्लॉग में बताया कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। कितना कम हो गया वो भी हम आपको भी आगे बताएंगे। तो यहाँ पर रात में रुके थे क्योंकि सुबह उठकर 7 बजे टेस्ट करवाने के लिए जाना था। तो मेरी बहू ने गर्मा गर्म कबाब बनाए थे, तो फिर अम्मी आ गई थी इत्तेफाक से, तो मम्मी को भी खिलाया, मम्मी को बहुत मज़ा आया, पापा को भी खिलाया, पापा को भी बहुत मज़ा आया। अब हीमोग्लोबिन कम है, उसके लिए हम क्या क्या जतन कर रहे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब एक दिन ऐसा हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी, तो चलना दूभर हो गया और सांस फूलने लगी। तो बस बच्चों ने कहा कि चलिए आज हम घर पे ही आपका जो है टेस्ट करवा देते हैं। तो कॉल करके बुला लिया था पैथोलॉजी से लड़के को। तो फिर उसने जब टेस्ट किया, रिपोर्ट नेक्स्ट डे आई, तो पता चला मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 6 पॉइंट रह गया है। तो बस फिर क्या था, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होना कोई एक बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ इसे हीमोग्लोबिन चढ़ाने से बेहतर है कि इसे आप अपने खान पान से जो है दुरुस्त कीजिए। तो यहाँ पर जो है आजकल बच्चे बहू सब मेरी सेवा में तत्पर हैं, लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे चुकंदर ले आए हैं और टमाटर, मतलब सैलेड के लिए सारी चीज़ें, जिन जिन चीज़ों से जो है खून बढ़ सकता है, हीमोग्लोबिन मेरा, तो वो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें ला के उन्होंने रख दी है। तो यहाँ पर जो है बच्चों ने कहा कि अब आप सुबह में चाय नहीं पिएंगी और आप जो है गुड़ और चना खाएंगी। तो हम लोगों ने ले लिया था और अम्मी के घर पे थे, वहीं से जो है डाइट शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर जब घर आए तो अभी कुछ ये क्लिप जो है कुर्बानी के गोश्त वाली, ये जो कुर्बानी का गोश्त आप देख रहे हैं रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो हमने कहा बस आप इसे ख़त्म कर दो। और क्योंकि ये जो ब्लॉग्स आप देख रहे हो ना, ये नए बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। बस अब मौका मिला है, जब तबीयत थोड़ी सही हुई है, तो आपके साथ ये सारे ब्लॉग्स अब एडिट करके शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी बहू और बेटे मिल करके गोश्त को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जो है चर्बी यानी चिकना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो ये लोग उसे अलहदा कर रहे हैं। और उसके बाद जो है बनेगा कोरमा मटन का और बनेगी बिरयानी। बहरहाल ये सब तो जो है ज़िंदगी में खाना पकाना चलता रहता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो है हाँ, ये जो हीमोग्लोबिन मेरा कम हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, जबकि हम अपना ख़याल शायद रखते हैं, नहीं रखते हैं, अब पता नहीं। जैसे सब खाते हैं वैसे हम खाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगती है और हम उसे जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और आपकी यही कोताही आपको बड़ी बीमारी की तरफ ले जाती है। तो अपना ख्याल आप नहीं रखेंगे तो आपका ख्याल कोई भी रखने वाला नहीं है, और आप अपना ख्याल ना रख कर आपके साथ जो लोग रह रहे होते हैं, आप फिर बाद में उन्हें भी परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, हम अपने बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते। जब हम 12 साल के थे तभी से जो है हम एनेमिक हैं, यानी कि एनीमिया मेरे अंदर घर बना चुका है। और ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्या बताया जाए, ये अपने आप से हो जाता है। तो यहाँ पर जो है देखिए खाना तैयार हो गया है, और तकरीबन जो है 4 बार ऐसा हुआ है कि ब्लड जो है हमें चढ़ चुका है। तो अभी आगे इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो है देखिए, हाँ आज हम आपके साथ जो है टिंडों की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। अरे यार टिंडे कौन खाता है? अरे खाने वाले खाते हैं, नहीं खाते भी हो जो होंगे, आप इस तरह से बनाओगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप उन्हें टेस्ट कराओगे तो खाने लग जाएंगे। तो ये हैं टिंडे, एक पाव में 2 ही चढ़े हैं, देख लीजिए। काफ़ी वज़नी होते हैं ना, वज़नी नहीं होते हैं लेकिन बस 2 ही चढ़े हैं। तो हमको, सास बहू को, हम और मेरी बहू को खाना था, और बच्चे तो जो है
सिर्फ आलू खाते हैं, उन लोगों को सब्जियां नहीं पसंद, वो सब गोश्तखोर हैं। तो हमको और मेरी बहू को जो है सब्जियां खाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो इन टिंडों की रेसिपी को लाजमी जो है क्या कहते हैं बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए, औरों को भी खिलाइए। बहरहाल यहाँ पर टिंडे जो है कटने के लिए तैयार हैं और इन्हें हम काटते हैं। तो ये देखिए टिंडे हमने छील लिए हैं, इन्हें फटाफट से काट लेंगे और किस तरह से काटना है वो शेप भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जैसे आप लौकी काटते हो ना, बिल्कुल सेम वैसे ही काटना है। तो इसे काट लिया है, अब इसे अच्छे से वॉश करेंगे। चलिए बनाते हैं और पहले चलते हैं किचन में, बावर्ची खाने में, और क्या क्या हमने इसमें डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो देखिए। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल डाला है कुकर में, और जैसे ही तेल हो गया उसके अंदर हमने हींग डाल दिया है और ज़ीरा डाल दिया है। और जैसे ही हमारा हींग ज़ीरा हो जाएगा तो हमने यहाँ पर एक बड़ी सी प्याज ली है, तो वो प्याज डाल देंगे और साथ में 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। तो नमक और मिर्च जो होता है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज और मिर्च हमने डाल दी है और इसे आपको सिर्फ जो है क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट करना है। जैसे प्याज आपकी हल्की सी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, बस उसके अंदर हम जो है मेथी दाना डाल देंगे। मेथी दाना तेल में इसलिए हम डालने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि जो है अगर आप मेथी डाल दोगे, अगर वो जल गई तो आपकी सारी सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है प्याज को सौते करने के बाद जो है मेथी हमने ये डालेंगे, टिंडे डालेंगे और टिंडों को भी अच्छे से इसके अंदर हम लोग जो है फ्राई करेंगे। और अब जो बची हुई चीज़ सब्जियां काट के रखी हैं यानी टमाटर वो डाल दिया है, मेथी दाना हमने पहले डाल दिया था। अब इसे अच्छे से चलाएंगे और इस तरह से चलाएंगे, 5-6 मिनट इसे पकाएंगे ताकि जो टमाटर है ना वो गल जाए। और टिंडे जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो पेट के मरीज़ होते हैं उनके लिए तो और ही जो है बढ़िया होते हैं। तो यहाँ पर जो है नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायक़ा, और हमारे किचन में वही हमारे रेगुलर के यूज़ करने वाले मसाले जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर मिर्च लाल वाली थोड़ी सी डाली क्योंकि हमने 2 हरी मिर्चें ऑलरेडी पहले डाल दी थी। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून जो है मिर्च डाली, 1/4 टीस्पून हल्दी डाली क्योंकि 2 ही टिंडे थे। और अगर आपके टिंडे ज़्यादा हैं तो आप मसाले जो है उसी हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून धनिया डाला है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डाला है और इसे चला देंगे। और तकरीबन इसे हम 5 मिनट इसकी और भुनाई करेंगे। टिंडे गोश्त का तो नाम आपने सुना ही होगा, टिंडे गोश्त भी बहुत बहुत अच्छे बनते हैं। और इन टिंडों का टेस्ट पता नहीं क्यों लोग टिंडों को बुरा कहते हैं, हमें तो ये बिल्कुल लौकी ही की तरह लगते हैं। 19-20 फ़र्क हो सकता है क्योंकि टिंडे हल्के से खट्टे होते हैं और लौकी खट्टी नहीं होती है। तो बस हमने 5 मिनट भूनने के बाद इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और अब इसको जो है हम प्रेशर लगाएंगे और इसके अंदर जो है तकरीबन लेंगे 3 से 4 सीटी, क्योंकि लौकी हमारी थोड़ी जल्दी गल जाती है और टिंडे होते हैं सख्त। तो अभी इसके अंदर एक मसाला डालना रह गया है। अच्छा, हीमोग्लोबिन की बात हो रही थी, तो ये देखिए ये है पालक और टमाटर, इसका जूस इसे हम बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद जो है मिक्सी में पीस कर फिर इसे चढ़ाते हैं। और जब इसे बॉईल करते हैं ना पालक टमाटर को, तो इसके अंदर मिर्ची, लहसुन और 1-2 गोल मिर्च डाल करके और उसे जो है ग्राइंड करके फिर चढ़ा देते हैं और 1 चम्मच के करीब अरारोट का पाउडर घोल करके डाल देते हैं। फिर वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है और कैसे कैसे पीते हैं वो हम ही जानते हैं। तो यहाँ कपड़े सूख गए थे, उन्हें तह लगा दिया गया है। और चलिए अपने टिंडों की रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ओए होए होए, टिंडे तैयार हैं। अब वो मैजिक मसाला, जी हाँ वो मैजिक मसाला है मैगी मसाला। तो 2 ही टिंडे थे, बार बार बताना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है तकरीबन आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पर मैगी मसाला डाल दिया है। और मैगी मसाला डालने के बाद सिर्फ हमें इसे 2 मिनट पकाना है और हरे धनिए से गार्निश कर देना है, चूल्हा बंद कर देना है। हमारी टिंडों की सब्ज़ी जो है तैयार हो जाएगी। और इसे आप जो है पराठे से, रोटी से, राइस से, जैसे भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं रूटीन चल रही है। तबीयत नहीं भी सही है, एक पैर यहाँ आप जहाँ रहते हैं, मतलब मेरा अपना जहाँ मेरे बच्चे रहते हैं, बहू रहती है वहाँ, फिर मम्मी के घर, क्योंकि जो मेरे डॉक्टर हैं ना वो उस साइड में रहते हैं, तो बस आना जाना लगा रहता है। तो ये जो है बस टिंडे बनाकर हम आ गए किचन से और उसके बाद जो है चाय पीनी थी।
तो क्योंकि आजकल गुड़ चने ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बस हमने अपनी बहू से कहा लाओ भैया एक नमकीन पराठा और चाय। तो बस उसी के साथ जो है अब हम अपना नाश्ता जो है फ़िनिश करेंगे। आइए आप सब भी मेरे साथ चाय पराठा इंजॉय कर लीजिए। तो चाय के बाद अब हम आ गए हैं बालकनी में और आपको दिखाने लगे हैं ये खूबसूरत सा मौसम। खूब बारिश हुई है और बहुत अच्छा वाला ठंडा ठंडा माहौल बना है और हम लोगों ने अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि अल्लाह ताला जल्दी से बारिश वाला मौसम आए और हम सबको जो है गर्मी से निजात मिले। तो मौसम बहुत अच्छा है। चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।